जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमन। सभी संगत को मैं ये सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शायद इसके माध्यम से किसी सत्संग का कोई काम बन जाए या उन्हें कोई मैसेज गुरु जी का मिलना हो। और ये सत्संग मैं गुरु जी की आज्ञा से आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। इसके पहले एक बार मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने पहले भी सत्संग किए हैं, कैसे मैंने गुरु जी से जुड़ के ब्लेसिंग पाई है और अपने हेल्थ में सुधार देखा। उसके बाद मैंने रिलेशंस में और अपने काम में तरक्कियां पाई हैं। उसके बारे में ये सत्संग है कि जो भी संगत है आज की डेट में ये समझती है कि कितना हम लोग फाइनेंशियल क्राइसिस के दौर पे चल रहे हैं। लोगों को जॉब नहीं मिल रही है, कुछ लोगों को जॉब छूट रही है और घर बैठे हैं और परेशान हैं। तो शायद गुरुजी उनको मेरे माध्यम से ये मैसेज दिलवाना चाहते हैं कि बड़े मंदिर जो कि छतरपुर में है और जो भी संगत दिल्ली से है और आसपास के क्षेत्रों से है वहाँ जा सकती है। मैं तो संगत जी, मुझे गुरुजी बुलाते हैं, मैं रिजर्वेशन करवा के प्रयागराज से दिल्ली आती हूँ। और अगर आप यहाँ पर हैं तो आप गुरुजी से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि गुरुजी से जुड़ने के बाद जब उन पे आप सरेंडर कर देते हैं तो खुद ब खुद कई लोगों के माध्यम से जो आपकी मदद करने आते हैं तो वो आपके तरक्की के नए रास्ते खोलते हैं, नया काम आपको दिलवाते हैं और किस तरीके से आपकी जो मंथ की रेंट है, ईएमआईज़ है और बाकी जितने भी एक्सपेंसेस है उसका ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी से जुड़ना लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। हम साक्षात महाशिव से जुड़े हुए हैं और हमें किसी भी जगह भटकने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आने के बाद आपकी जीवन की तमाम समस्याएं कैसे ख़त्म हो जाती हैं, आपको इस बात को पता भी नहीं चल पाता कि गुरुजी आपको कैसे निकाल लेते हैं। संगत जी, पहले मैं आपसे ये बताना चाहूँगी कि कोरोना के टाइम में भी मैंने जॉब किया और एक रेप्यूटेड अथॉरिटेटिव पोजीशन में मैं थी, अच्छी जॉब थी मेरी। उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ कॉन्स्पिरेसी और कुछ ये कोरोना का टाइम था, उसकी प्रॉब्लम की वजह से मुझे जॉब स्विच करनी पड़ी और मैं घर बैठ गई थी। तभी गुरुजी ने मुझे एक नई स्किल का मुझे एहसास दिलाया जो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं उस समय भी मंत्र जाप करती थी और गुरुजी से सत्संग के माध्यम से जुड़ी रहती थी। तो गुरुजी ने मुझे नया रास्ता दिखाया और मैं उस नए रास्ते में चली। जब भी भगवान को हमसे कुछ कहना होता है तो वो हमारे मन में आके कहते हैं। गुरुजी से आप टेलीपैथी से बात करिए, जो भी वो आपके मन में कहेंगे, जो भी उन्हें आपसे कराना होगा वो आपसे करा लेंगे। ज़रूरत है तो उनसे कनेक्ट रहने की, और कनेक्ट रहने का माध्यम है मंत्र जाप और सत्संग। सत्संग करने की महिमा बहुत बड़ी है, सत्संग सुनने की भी बहुत ज़्यादा महिमा है। और ये दोनों ही चीज़ें अगर हम अपने रूटीन में शामिल कर देते हैं तो हमारे संगत जी काम अपने आप होते चले जाते हैं और कम प्रयासों में चीज़ें अपने आप होती चली जाती हैं। तो संगत जी, जब मैंने गुरुजी के मार्गदर्शन में अपना काम स्टार्ट किया था तो एक छोटे स्केल पे मैंने अपना काम स्टार्ट किया। धीरे धीरे मैं ये समझ गई थी कि कहीं ना कहीं मैं जो कर रही हूँ उसमें गुरुजी का बहुत बड़ा योगदान है। मैं अकेले इतनी सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है कि मैं किसी भी काम को अंजाम दे सकूँ। गुरुजी पर विश्वास करके मैंने उस पथ पे अपना कदम आगे बढ़ाए रखा, अग्रसर रही, मैं उस काम को करती रही और गुरुजी पे विश्वास बनाई रही। धीरे धीरे करके मेरी
काम में बरकत हुई, मुझे प्रमोशन दी गुरुजी ने अपने काम में, और आज की डेट में गुरुजी की कृपा से हमेशा मुझे बहुत अच्छे बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं। उनकी कृपा से मैं सारे काम कर पाती हूँ और अपने जो भी ऑर्डर्स हैं उनको कंप्लीट कर पाती हूँ। गुरुजी पे विश्वास बनाए रखती हूँ, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। मैं ये कहती हूँ कि गुरुजी, आपने ये जीवन दिया है, आप ही संभालोगे। आज की डेट में गुरुजी ने मुझे इतना सामर्थ्य बना दिया है कि मुझे किसी की मदद और किसी के उसकी आवश्यकता नहीं है। पर क्योंकि हम एक जीवन जी रहे हैं जिसमें हमारे सराउंडिंग में बहुत से पॉजिटिव और नेगेटिव लोग होते हैं, उनसे भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव लोग हैं उन्हें हम गुरुजी के बारे में सुनाएं, कुछ सत्संग उनसे शेयर करें, ज़रूर सुने उनकी प्रॉब्लम, लेकिन उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन उन्हें बताएं कि वो गुरुजी से जुड़े और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है संगत जी कि जो भी हमारे आसपास पॉजिटिव लोग हैं वो बहुत कम ही होते हैं, पर गुरुजी से जुड़ने के बाद जो नेगेटिव लोग होते हैं हमारे जीवन में वो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे कट ऑफ होने लगते हैं आपसे। तो अगर आपके लाइफ में कोई आ रहा है तो आप गुरुजी से जुड़े हैं तो गुरुजी उन्हें एक माध्यम के रूप में आपके पास भेजते हैं, और कुछ टाइम के बाद वो इंसान कहाँ चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन ये सारा प्री प्लान गुरुजी का ही होता है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसी पृथ्वी में रह के काम करके और आगे बढ़ के ही हम इस जीवन को जी सकते हैं। गुरुजी हमारे जीवन को इस भवसागर को पार लगाने के लिए, इस भवसागर से हमारे जीवन को पार लगाने के लिए गुरुजी हमें मदद करते हैं बहुत से रूप में। किस रूप में आपको गुरुजी मिल जाए आप नहीं जान सकते। तो जो भी आपके रोज़मर्रा में लोग मिलते हैं उनसे अच्छे से बर्ताव करें, उनसे अच्छे से मिलें। हो सकता है कि किसकी ब्लेसिंग आपको लग जाए, और अगर कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करता है तब भी आप उनसे वैर या द्वेष भाव ना रखें, क्योंकि जो हमसे हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे माड़े कर्म ले जाते हैं अपने साथ में, हमारे दुर्भाग्य ले जाते हैं। तो भरोसा बनाए रखना बहुत बड़ी चीज़ है और ये हम सबको बना के रखना है गुरुजी पर। तो जो बात मैं कर रही थी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, तो गुरुजी ने उन सब चीज़ों से मुझे हमेशा निकाला है। आज भी मैं ये कह सकती हूँ कि गुरुजी ने काफ़ी स्टैंड किया मुझे मेरी लाइफ में, और रूटीन में जो मैं चीज़ें फॉलो करती हूँ, गुरुजी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करती हूँ, उसमें टाइम टू टाइम मैं बड़े मंदिर जाती हूँ। आउट ऑफ स्टेशन रहते हुए भी मैं रिजर्वेशन करवा के बड़े मंदिर जाती हूँ, क्योंकि वहाँ की जो शक्ति है वो असीमित है। वो उसका हम गुणगान करें जितना वो कम है। वहाँ के जो लंगर प्रसाद है वो अमृत के समान है। कहीं ना कहीं वो हमारी बीमारियों को अंदर ही अंदर क्यूर कर देते हैं। साथ में मैं मंत्र जाप करती हूँ। मंत्र जाप करने से मैं गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्ट कर पाती हूँ। हमें गुरुजी से कुछ भी कहने मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी जानते हैं कि उन्हें कब अपने संतान को, अपने बच्चों को क्या देना है, किस चीज़ की ज़रूरत है। वो तो हमारे साक्षात गुरुजी हमारे मन में विराजे हुए हैं। करना ये गुरुजी, अपना मन साफ रखना है, किसी के प्रति कोई भी खराब भावना नहीं रखनी। अगर गुरुजी हमारे मन में है तो किसी और के लिए खराब जगह होनी ही नहीं चाहिए। सबसे पहले हमें अपने मन पे काम करना है, अपने मन को साफ रखना है। दूसरी चीज़ है कि मैंने मंत्र जाप के लिए आपको बताया, गुरुजी के स्वरूप में बहुत शक्ति है। अगर आपको बड़े मंदिर से स्वरूप मिला है तो असीमित शक्ति है। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप जल प्रसाद गुरुजी के सामने जो रखते हैं उसको ग्रहण करना शुरू करिए, आपकी वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। टेलीपैथी के माध्यम से गुरुजी से बातें करिए। गुरुजी आपको यूट्यूब में या मैसेज दे करके किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चंस के आंसर देते रहते हैं टाइम पे। तो आपको अपनी चीज़ों को नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा बाहर शेयर करने की ज़रूरत नहीं, आप गुरुजी से शेयर करें। अपने आसपास का माहौल पॉजिटिव बनाए रखें। जो लोग प्रॉब्लम में हैं
आपसे जुड़े हुए हैं उन्हें गुरुजी से जोड़ दीजिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। और अभी रिसेंटली मेरी एक दीदी है जो मेरे बहुत क्लोज़ हैं और बहुत कम टाइम में हम लोग बहुत क्लोज़ आ गए। उनके साथ में काफ़ी नेगेटिव प्रॉब्लम्स थी, पर उन्हें अब काफ़ी अच्छा फ़ील होता है, बहुत लाइट फ़ील करती हैं, बहुत पॉजिटिव फ़ील करती हैं। कहीं न कहीं गुरुजी का आशीर्वाद है उन पे। तो उन्होंने गुरुजी का शुक्राना मेरे माध्यम से करने के लिए कहा था। शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही अपनी सारी संगत पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी दीदी पे भी बनाए रखना। वो भी जो उनके हाउस होल्ड वर्क्स हैं या जो भी काम है करती रहती हैं, तो गुरुजी के सत्संग ऑडियो में लगा के सुनती हैं, कहती हैं उससे ही उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो संगत जी, हम गुरुजी के बारे में बात कर रहे थे। गुरुजी जितनी भी बड़ाइयाँ किया जाए संगत जी कम है, पर बहुत से लोग हैं जो सत्संग सुनते हैं पर उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी कि 1-2 चीज़ें हैं जो आप रूटीन में फॉलो करिए और गुरुजी से कनेक्ट रहिए, उनसे अपनी बातें कहते रहिए, गुरुजी का मंत्र जाप करिए, लंगर प्रसाद चखिए, बड़े मंदिर जाइए। देखिए कितना जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है, कैसे अपने आपकी लाइफ को गुरुजी अपग्रेड कर देते हैं, आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, कितनी ऊंचाइयाँ दे देते हैं आपको, आपके काम को कितनी बरकत दे देते हैं संगत जी कि आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप में एक अलग तरीके से ग्लो करते हैं। तो संगत जी, ये मेरा सत्संग जिसके पास भी जो मैसेज जाना था, मैं सभी संगत से आज्ञा चाहती हूँ, मैं विराम लेती हूँ इस सत्संग से। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे ज़रूर क्षमा करें। मंत्र जाप कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप सबको आने वाले सभी सत्संग की नोटिफिकेशन मिल सके और आप गुरु जी के प्यारे प्यारे ब्लेस सत्संग सबसे पहले सुन सकें। अगर आप भी हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप हमें साफ सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर या फिर व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।